बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकरम सामीन गिरामी, अभी 15 शाबान जो शब बारात है वो आने वाली होगी और सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज चलेगा माफ़ी नामे का। खूब मैसेज चलेगा, लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे, ग्रुपों में शेयर होगा, पर्सनली शेयर करेंगे। और आप ये जानते हैं कि ये जो रस्में जो होती है ना, ये रस्में किसी भी चीज की हकीकत की जान निकाल देती है। शादी में रस्में आई, हकीकत की जान निकाल दी। मौत मैयत में रस्में आई, हकीकत की जान निकाल दी। जिस चीज में भी, बल्कि उलमा ने तो यहां तक लिखा है ईमान में भी रस्मियत आ जाती है। हम ईमान वाले दिखने के हैं, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हमारे ईमान का क्या हाल है हम खुद जानते हैं, ईमान के एतबार से कितनी रस्में हम निभाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, रस्मियत किसी भी चीज की, किसी भी अमल की जान निकाल देती है। यहां पर ये देखो, माफी मांगने की रस्म ही तो होती है। जिससे माफी मांगी जा रही है उसको भी पता होता है कि सामने वाला रस्म निभा रहा है, और जो माफी मांग रहा होता है यानी माफी नामा भेजने वाला, उसको भी पता होता है कि मैं ये रस्म निभा रहा हूं। मेरे दोस्तों, माफी मांगना यकीनन शरीयत में मतलूब और पसंदीदा है। और अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है और माजरत कर रहा है ना, तो आप उसको माफ कर दें, यह भी पसंदीदा है। माफी मांगना भी और माफ कर देना भी, दोनों की शरीयत में बड़ी तरगीब है। लेकिन रस्म निभा लेना काफी नहीं है। आपसे अगर कोई गलती हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी का जानी माली हक लिया है, आपने किसी की हक तलफी की है, आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो अपने जहन पे जोर डालें कि ऐसे कौन लोग होंगे। और जब आपसे गलती हो जावे उसी वक्त आप उनसे माफी मांग लें। ये इस्लाम ने हमको सिखाया है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। ये क्या है कि जब शब कदर आएगी तो माफी मांग लेंगे, मुहर्रम आया तो माफी मांग लेंगे, शब बारात आई तो माफी मांग लेंगे। माफी मांगेंगे नहीं, बल्कि माफी की रस्म निभाएंगे। ये क्या है मेरे दोस्तों, जिसको भी आपने तकलीफ पहुंचाई है ना, आप उसके पास जाएं, फेस टू फेस मिलें उससे जो भी आपका मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। ठीक है, आप वहां नहीं जा सकते, आप फोन लगाएं उसको, आप उसको पर्सनली मैसेज करें। माफीनामा सिर्फ चला ना दें कि जिसका भी मैंने दिल दुखाया हो माफ कर देना वगैरह वगैरह, नहीं। पर्सनली आपने उसको क्या दिल दुखाया है उसको मेंशन करके आप उसको अच्छे से माफी मांगे। और सामने वाले को भी चाहिए कि अगर दिल से सामने वाला माफी मांग रहा है तो उसको क्या चाहिए कि वो माफ कर दे। ये हकीकत में पसंदीदा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए। जिसकी मौत आ जाए, मन मात फकद क़ामत क़ियामतुहु, उसकी तो क़यामत आ गई ना। इसलिए मौत का इंतजार ना करें, इसलिए बीमार होने का इंतजार ना करें कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा, मरजुल वफात में जाऊंगा तब माफी मांगूंगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें ना करें। सच्चे दिल से लोगों से माफी मांगे, और आपसे अगर कोई माफी मांग रहा है तो आप भी सच्चे दिल से उसको माफ करें। आप बिल्कुल ये कि हेकड़ी पे ना आ जाए अपनी कि नहीं मैं तो माफ करूंगा नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ ना करें। अगर सामने वाला सच्चे दिल से माफी मांग रहा है आप उसको माफ कर दें। और जिन लोगों ने जिनका दिल दुखाया है उनको भी चाहिए कि उनसे जाकर वो सच्चे दिल से माफी मांगे। ये है दोस्तों बुजुर्गों असल माफी। ये माफी नामे के मैसेज यहां वहां आदान प्रदान करने से अपने आप को इस शब बारात में, क्या हमेशा हर शब बारात में अपने आप को इस रस्म निभाने से अपनी भी और अपने दोस्तों की भी हिफाजत करें, और अपने दोस्तों को ये क्लिप शेयर करें ताकि हकीकत में कैसे माफी मांगी जाती है उनको भी पता चले। अल्लाह हमको समझा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।